जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे 9 पॉइंट प्रश्नावली 9.1 के क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ को। तो इसके पहले हम लोग 1 2 3 मतलब 3 तक हम लोग सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं। तो इसमें दिया गया है भूमि के एक बिंदु से। पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा जाए। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितने? 30 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले एक मीनार बनाया जाए। क्या बनाया जाए? तो देखते हैं यहाँ पर एक मानकर चलिए कि ये एक प्रकार से जो बना रहे हैं ये आपका क्या बन रहा है? मीनार। ठीक, बात समझ गए कि नहीं? अब इस मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है। इन्होंने कहा मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर दूरी पर है। कितने मीटर? 30 मीटर दूरी पर है। तो यही अब हम लोग इसी को बनाएंगे। देखिए ये पाद हो गया जिसको आधार बोला जाता है, और यही आपका 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद शिखर का उन्नयन कोण 30 है, 30 डिग्री है। शिखर का जो उन्नयन कोण होगा, देखिए यहाँ शिखर से यहाँ से जो इसका उन्नयन कोण बनेगा वो मीनार का, तो वो बनेगा 30 डिग्री। तो इसको हम लोग देखिए मिलाते हैं तो ये क्या हो गया आपका भाई? तो यहीं पर उन्नयन कोण बनेगा, और कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा। तो अब हम लोग आसानी से इसको नाम दे सकते हैं। ये ए हो जाएगा मित्र, और ये बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई देखिए यही हाइट जो है यही मीनार है, और यही मीनार की एच मुझे ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं मीनार की ऊंचाई। तो माना मीनार जो है, माना मीनार ए बी है। क्या है आपका? ए बी की ऊंचाई एच मीटर है। कितने मीटर है भाई? एच मीटर है। माना तो मैंने कुछ भी मान सकता हूँ, मतलब कि एच मीटर मान सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग सी बिंदु से पाद की जो बिंदु है वो कितनी दूरी है? तो माना जो बिंदु जो मान सकते हैं कि बिंदु सी से बी तक की दूरी, क्या दूरी? सी से बी तक की दूरी कितने मीटर है? 30 मीटर दिया है मुझे। कितने मीटर दिया हुआ है? देखें 30 मीटर दिया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 30 मीटर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, इतनी बात हम लोग देख चुके। ए बी मुझे एस दिया है, और सी से बी तक की बीच की दूरी को हम लोग 30 मीटर देखें। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है। तो एक प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब ये 90 अंश का बनता है तो ये एक समकोण त्रिभुज माना जाता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। तो ए बी सी में। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे तो हम लोग अब लंब देखें, और ये आधार आपका है। तो लंब बटे आधार मान किसका होता है? तो लंब बटे आधार क्या होता है कि टैन थीटा का। किसका मान होता है? टैन थीटा। टैन थीटा बराबर दिया है ए बी बटे बी सी। तो यहाँ ए बी मानेंगे हम लोग, बटे में क्या मानेंगे आपका? बी सी मानेंगे। ठीक है, तो अब इतनी मान हम लोग मान चुके हैं। तो टैन थीटा बराबर आपका कितने डिग्री दिया है भाई? तो 30 डिग्री दिया है, बराबर किसके? ए बी बटे बी सी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो अब हम लोग देखते हैं जो 30 डिग्री है, टैन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो टैन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3 होता है, बराबर ए बी का मान मुझे क्या दिया है? एच। तो हम लोग एच लिखेंगे, और बी सी का मान मित्र कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर हम लोग 30 डिग्री लिखे, मतलब सॉरी 30 मीटर दिया है, तो यहाँ 30 मीटर लिखेंगे। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसको इधर साइड में। तो सबसे पहले क्या होगा, अब हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इधर तिर्यक गुणा इसके 1 और 3, इसके साथ तिर्यक गुणा हो जाएगा, और इसके साथ तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले करेंगे एच
अंडर रूट में 3 बराबर कितने 30 के। ठीक, किसके 30 के। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको h बराबर 30 बटे अंडर रूट में 3। तो इतनी बात आप समझे। अब देखिए ये 3 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 का अब हम लोग प्रमेयीकरण करने पर, तो यहाँ पर लिखते हैं हर का प्रमेयीकरण करने पर। ठीक, करने पर इतनी बात तो आप समझ गए होंगे कि हर का मुझे क्या करना पड़ रहा है, प्रमेयीकरण करना पड़ रहा है। तो हर का प्रमेयीकरण करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये इधर देखिएगा, हम लोग यहाँ पर इसको लिखते हैं h बराबर 30 बट्टे अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट 3 फिर बट्टे अंडर रूट 3। तो अब यहाँ हम लोग सॉल्व करके पाते हैं कि देखिए सामने इसका नहीं होगा तो सामने सामने का गुणा और सामने सामने का गुणा हो जाएगा। ठीक है, जब कटे तिरिया कटता नहीं है तो हम लोग सामने सामने का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखिए ऐसे होगा। अब इसके बाद हम लोग बराबर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 30 अंडर रूट में 3। अब देखिए ये अंडर रूट आपस में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ आप बात समझ गए होंगे। तो h बराबर देखिए 3 है तो 3 दहम्मा 30 हो जाएगा। तो h का मान कितना आ जाएगा, 10 अंडर रूट में 3 आ जाएगा। तो अब मुझे पता चला कि मेरा जो हाइट है वो कितना है। तो h का मान हम लोग कितना निकाल पाए हैं, 10 अंडर रूट 3। तो h का मान हमको कितना मिला, 10 अंडर रूट 3। तो मीनार की जो ऊंचाई ज्ञात करनी थी, मीनार की जो ऊंचाई थी 10 अंडर रूट 3 थी। मतलब माना मीनार ए बी की जो ऊंचाई है वो 10 अंडर रूट 3। तो ये देखिए आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके और समझ में आपको आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। तो इसको आसानी से हम लोग देखते हैं। कहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मतलब उसको बांधा गया है, मतलब एक बिंदु से बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। अभी देखो मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया फिर, तो हम लोग क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। ये फिर से क्या कहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई। देखो अब समझ में आया, कोई भूमि होगी, माना कि ये भूमि है आपकी। ठीक है, ये भूमि मतलब जो मेरा आधार होता है, ये आधार से 60 मीटर ऊंचाई पे, देखो 60 मीटर की ऊंचाई पे कहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखो अब 60 मीटर की ऊंचाई बना लिए। बात समझ में आ गई। इतनी बात तो आसानी से समझ में आई होगी। जब मित्र क्वेश्चन ना समझ में आए, क्वेश्चन को फिर से पुनः से पढ़िएगा, आराम से समझा देगा। वो कह रहा है ना कि 60 मीटर ऊंचाई पर, तो ये कहाँ से, एक अस्थाई भूमि से लेना है, मतलब एक भूमि से लेकर 60 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, तो ये देखिए फिर कहा है भूमि के 60 डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। अब भूमि से जो झुकाव होगा उसका वो कितने डिग्री, 60 डिग्री है। तो देखिए ये आपका एक प्रकार से झुकाव हो गया, आप देख रहे हैं। तो ये यही हो गया आपका झुकाव, और यही क्या है कि 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मानकर कि डोरी की ढील नहीं है तो इसकी लंबाई ज्ञात करिए। तो माना कि ए हो गया और ये बी हो गया, ये सी। तो ये डोरी की लंबाई है, किसकी लंबाई है, डोरी की लंबाई है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं माना ए सी डोरी की लंबाई, माना ए सी क्या है, आपकी डोरी की लंबाई है। अब हम लोग लिखेंगे भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी है। भूमि से जो पतंग है ये मेरी भूमि है, और भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी है सॉरी, भूमि से पतंग की ऊंचाई, देखिए ऊंचाई यच, मतलब यच कितना है आपका, 60 मीटर दिया है। कितने मीटर दिया है मित्र, 60 मीटर दिया हुआ है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ये त्रिभुज किस आकार का बना है। तो हम लोग ये त्रिभुज बना हुआ है समकोण। कैसा, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक,
इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें ए बी सी में मुझे देखना है, तो अब मुझे ज्ञात क्या करना है कि लंब और कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब ये है मेरा और कर्ण ये है, तो लंब और कर्ण का मान क्या होता है कि साइन थीटा। क्या रखते हैं? साइन। तो यहाँ पर लाल बटे कक्के के अनुसार से आप देखेंगे एल के ए, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसका होगा? साइन का होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा और आपका कर्ण ए सी हो जाएगा मित्र। ए सी हो गया। अब साइन थीटा, थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लोग साइन 60 डिग्री बराबर ए बी बटे ए सी। इतनी बात आप समझ गए होंगे। देखिए ये थोड़ा से मुन गया था, हम लोग ध्यान नहीं दे पाए, पर अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब समझने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए ए बी की, अब हम लोग साइन 60 अंश का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है बराबर ए बी आपका कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। उसके बाद ए सी मुझे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग बटे में ए सी को लिख लेंगे। तो ठीक, ए सी को हम लोग क्या करेंगे? ए सी को हम लोग लिख लेंगे। तो अब ए सी को लिखने के बाद क्या होता है कि देखिए अब ए सी कुछ नहीं है, √3 और ये, तो देखो सामने सामने क्या होगा? कुछ नहीं कटा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देते हैं। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। तो देखिए ये हो जाएगा ए सी √3 और यहाँ पर 60 गुणते 2 हो जाएगा। 60 गुणते 2, तो ए सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 60 गुणते 2 बटे √3। तो इतनी बात हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसको, हम लोग इधर देख लेते हैं। तो कहा AC का, तो अब AC का मान तो इतना आ गया है, तो जब इतना आ गया है तो 60 दूना 120 होता है। तो यहाँ पर हम लोग AC बराबर 120 बटे √3। तो अब देखिए √3 है, तो यहीं पर अब हम लोग कर देंगे हर का प्रमेयीकरण। तो ये अंश होता है और ये हर होता है, तो हम लोग लिख रहे हैं हर का प्रमेयकरण करने पर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हर का प्रमेयकरण करने पर। तो हर का जो प्रमेयकरण है हम लोग कर लिए। अब देखिए ए सी बराबर 120 बटे √3। ठीक, तो यहाँ पर गुणित √3, फिर गुणित या √3, ऊपर नीचे दोनों से, ऊपर से भी नीचे भी हम लोग जब करते हैं तो ऊपर नीचे दोनों में करेंगे। ठीक, तो इतने बात समझ में आ गया। तो देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो 120 √3, इसका जब अंडर रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3। तो इसी पर हम लोग यहाँ पर ए सी लिखने के बाद अब देखिए 3 है, तो 3 से हम लोग काटेंगे, 3 चौक 12, तो 40 बचा। तो ए सी का मान कितना आ जाएगा मित्र? 40 √3 आ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? तो AC का मान लो हम लोग आसानी से AC का मान निकाल लिए। तो AC की जो ऊंचाई थी, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि माना जो AC की ये ऊंचाई लंबाई दे रही थी, पतंग की जो लंबाई जो पतंग की जो डोरी की लंबाई है वो मुझे कितनी आ गई है? 40 √3 आ गया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6वें पर। अब हम लोग मित्र देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्या दिया गया है? इसमें कहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1 मीटर 5 लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो तब उसकी जो आँख से भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला गया है, मतलब चल कर गया है, भवन की कितनी दूरी तक वो चल कर गया है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है कि भवन से चलकर दूरी। तो सबसे इसमें पहले हम लोग एक बनाएं, मतलब 1.5 लंबा एक लड़का, मतलब इतने मीटर का, इतना मीटर का एक लड़का है कोई। ठीक है, इतनी चीज़ बनाने के बाद हम लोग इसको देखते हैं। ठीक, तो 30 मीटर ऊंचे भवन को बनाना है। कितने मीटर? 30 मीटर ऊंचे भवन को बनाना है। देखिए सबसे पहले हम लोग एक भवन बनाते हैं, ठीक, तब उसमें हम लोग को कंफर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले एक मैंने बनाया, एक लंब डाला, और इस लंब पे एक भवन बनाया गया है। क्या बनाया गया है?
एक भवन बनाया गया है और सबसे इसमें दिया है कि 1.5 मीटर लंबा है एक लड़का जो 30 मीटर ऊंचे भवन को देखता है। तो सबसे पहले आप दिमाग से सोचिए, यदि 30 मीटर लंबा है, 30 मीटर ऊंचे को देखता है तो 1.5 मीटर वो खुद लंबा है, तो जब 30 में से 1.5 को घटा देंगे तो इसकी जो लंबाई बचेगी वो लंबाई कितनी हो जाएगी? 28.5 मीटर हो जाएगी। 28.5 मीटर हो जाएगी। अब ये लड़का यहाँ से देखता है, कहाँ से? यहाँ से देखता है, तो इसकी जो भी हाइट थी 1.5 मीटर थी। ठीक, 1.5 मीटर से देखता है और कितने? 28.5 मीटर पे। ठीक है, इतने यहाँ से देख रहा है। तो हम लोग एक जो है यहाँ से बनाएंगे कोण, और जब यहाँ से जो कोण बनाएंगे सबसे पहले कितने डिग्री पे देख रहा है? वो 30 डिग्री, और दूसर का कितने डिग्री से देख रहा है? वो 60 डिग्री। ठीक, 30 और 60 डिग्री से वो अपने आँख से भवन को, शिखर को, उन्नयन कोण पहले 30 फिर उसके बाद 60 डिग्री पे देख रहा है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग नाम देते हैं इसको A, और ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा आपका C, और ये हो जाएगा आपका D हो जाएगा। तो इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जब इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा तो ये कहा है कि भवन की ओर कितनी दूरी वो चल कर जाएगा, मतलब इस भवन की ओर वो कितनी दूरी चल कर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं समकोण ABC। ठीक, क्या लेंगे? ABC, और इसकी पूरी जो हाइट है मित्र, यहाँ से यहाँ तक इसकी पूरी हाइट कितनी है? 30 मीटर है। पर 30 मीटर है, हम लोग 1 पॉइंट, देखो यहाँ से ये देख रहा है, तो ठीक इतनी जब हम लोग देखिए इतने में से 1.5 को जब इतना घटा देंगे तो हमको 1.5 घटाएंगे तो 28.5 ही देगा, मतलब 28.5 मीटर देगा। ठीक, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। यदि कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे तो फिर से हम लोग इसका फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले हल करते हैं इसको। समकोण त्रिभुज ABC, मतलब ABC में, ठीक, ABC में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले इसमें दिया है लंब। ठीक है, क्या? मुझे लंब दिया है, और उसके बाद आधार। क्या दिया है? लंब और आधार। तो लंब बटे आधार किसका मान हो जाता है? tan थीटा का। tan थीटा का मान लंब बटे आधार। लंब कितना है? AB है, और आधार आपका BC है। तो इतनी बात आपको आराम से पता चल गई है। ठीक, अब tan थीटा बराबर क्या होता है? √3 होता है, बराबर tan 60 का मान, सॉरी ये 60 का मान से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, किसके? 60 के मान से देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग AB का मान कितना दिया है? 28.5 मीटर, बटे BC का मान मुझे कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे BC। ठीक है, तो अब हम लोग BC का मान यहाँ पर एक रख करेंगे, तो BC का मान हम लोग निकालते हैं। BC √3 बराबर हो जाएगा 28/5। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हम लोग BC का मान आराम से निकाल सकते हैं। BC बराबर आपका हो जाएगा, ठीक, तो दिख नहीं रहा है तो हम लोग थोड़ा सा इसको इधर करते हैं। तो BC का मान कितना आपका हो जाएगा भाई? तो ये 28.5 बटे कितने? √3 में, ये आपका किसका मान आ गया मित्र? BC का मान आ गया। अब हम लोग इसी पे हम लोग निकालते हैं। अब तक तो हम लोग 60 का निकाले, अब हम लोग निकालेंगे 30 डिग्री का। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें? ABD, मतलब ABD में। ठीक है, तो इतनी हम लोग बात देख रहे हैं। ADB में मुझे निकालना है। ठीक है, ADB में मुझे निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा? तो देखिए ये भी लंब बटे आधार को ये निकाला जाएगा, लंब बटे आधार को निकाला जाएगा। पहले इतना पता चल गया मुझे, अब इतना मुझे पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे tan 30 डिग्री बराबर AB बटे किसके? BD के। ठीक, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो AB का मान आपको दिया है 28.5 बट्टे BD। अब देखिए B और D दिया है, तो सबसे पहले हम लोग इसका मान ही लिख लेते हैं। जब इतनी बात हमको पता चल गई है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखिए इसका मान पूरी तरीके से हम लोग x भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ना रखेंगे तो भी मान हम लोग को आगे आ जाएगा। तो हम लोग क्या काम करेंगे?
तो मानकर चलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम x मानते हैं। कितना मानते हैं? x। तो d और DC की दूरी मैंने माना x प्लस, और CB ऐसे मैंने BC हम लोग रहने दिए, तो BC मैंने रहने दिया। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना होता है। इसमें सबसे पहले देखो x इतना दिया है, तो इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम लोग लगाते हैं इसको, x प्लस BC बराबर किसके अकॉर्डिंग से? 28.5 अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ठीक, अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। तो अब देखिए x प्लस BC, तो अब आपको BC का मान देखिए दिया हुआ है, तो BC का मान कितना दिया है? 28.5 बटे अंडर रूट में 3, तो प्लस x के अकॉर्डिंग बराबर 28.5 अंडर रूट में 3। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब x का हमको मान, तो x हम इसी साइड रहने देंगे, बराबर करेंगे। अब देखिए ये प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 28 अंडर रूट 5 सॉरी 28.5 अंडर रूट 3। अब देखो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस, तो 28.5 बटे अंडर रूट में कितना हो जाएगा? ये माइनस है, तो बटे में कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो इतनी बात हम लोग आसानी से इसको समझ लिए। अब देखिए इसका बटे 1 करेंगे तो इसका हम लोग लाइन खींचेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे मित्र, तो ये 3 अंडर रूट 3 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 3 एलसीएम। अब देखिए ये से ये हम लोग करेंगे, 1 से इसमें भाग देंगे तो अंडर रूट 3 हो गया। अब इसमें जब मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट हट जाएगा, तो 28.5 गुणित में 3 आ जाएगा, माइनस। अब इससे अंडर रूट से ये अंडर रूट कटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 28.5 लिख देंगे। बात यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देख रहे होंगे तो x का मान इतनी आपको आ गया है, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है आपको। देखिए अब हम लोग इसको कैसे किए वो थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि वो मुन गया था। अब इसका एलसीएम लिया, अंडर रूट 3 हुआ, अंडर रूट 3 से इसमें भाग दिया, अंडर रूट 3 हुआ। अंडर रूट 3 यहाँ पर भैया तो गुणा करना है मुझे, तो गुणा करने के बाद ये हो जाएगा आपका, देखिए 28.5 इंटू 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट हट जाता है, तो माइनस, इससे अंडर रूट ये कट गया, तो बचा इतना, मैंने उतार दिया। अब हम लोग इसको इधर देखते हैं। ठीक, तो इधर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो इसमें दिया गया है कि कितना, सबसे पहले इसमें लिख रहे हैं हम लोग 28.5 इंटू में 3, ठीक, माइनस 28.5 बटे में अंडर रूट 3। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या होगा कि देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है और ये गुणित में है, तो ये और ये मिल रहा है, तो इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं। तो 28 पॉइंट इतना हो गया। अब देखिए ब्रैकेट में होगा ये 3 माइनस 1, क्योंकि 1 बचेगा तो ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ गए? अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। तो 3 होने के बाद अब इसको हम लोग आपस में घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। तो देखिए ये 28.5 फिर इंटू में आकर ये 2 हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। तो इतनी बात आप आसानी से समझ लिए होंगे। अब देखिए अब इसको आपस में जब गुणा करेंगे तो देखिए ये पॉइंट तो है, पर 28 दुवैया कितना हो जाएगा? 57। कितना? 28 दुवैया 57 हो जाएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं। ठीक, 5 दूनी 10 के 0 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16, 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 दूना 4, 1 5। तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, इस 0 से कोई मान्य नहीं होता है। तो बचा कितना आपका? 57 बचा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बराबर, सब किसके अकॉर्डिंग से? एक्स के अकॉर्डिंग से। किसके? एक्स और एक्स के अकॉर्डिंग से। तो ये हो जाएगा 57 बटे अंडर रूट में 3। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं। अब देखिए इतना दे दिया आप, तो अब हम लोग इसी पे करेंगे हर का प्रमेयीकरण। हर का प्रमेयीकरण करने पर, क्या करने पर? हर का प्रमेयीकरण करने पर। और हर का जब हम लोग प्रमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 57 अंडर रूट में 3 से ऊपर नीचे दोनों में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाता है। बात समझ गए? तो अब देखिए इसका जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 57 अंडर रूट में 3, और इसका जब करेंगे हम लोग गुणा तो ये हो जाएगा 3। ठीक, क्योंकि रूट हट जाते हैं। अब देखिए इसको हम लोग काटेंगे, 3 एक अन्नम 3, 2 बचा, तो ये 27, 3 नवैया 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान हम लोग कह सकते हैं। ठीक, x का मान क्या आ गया? तो 19 अंडर रूट में 3।
ठीक, तो x का मान मुझे कितना आ गया 19 अंडर रूट में 3। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो x का मान है वो मुझे पता चल गया कि अब देखते हैं हम लोग x का मान कहाँ भरा जाएगा। तो देखिए यही हम लोग यही ना x माने थे, तो यही ना मान आ जाएगा 19 अंडर रूट में 3। कितना आ जाएगा 19 अंडर रूट में 3। तो यहाँ तक अब आपको समझ में मित्र आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसमें कहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संरचना मीनार के तल और मतलब मीनार के जो तल है उस तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की मुझे क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। तो सबसे पहले मुझे एक मीनार बनाना है, वो भी 45 डिग्री का और एक 60 डिग्री का बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग एक लेते हैं मीनार। ठीक, तो क्या लेते हैं एक मीनार, तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं लंबवत। ठीक, तो ये एक माना मैंने एक मीनार हो गया। और सबसे पहले मैंने बनाना किस में है, तो 45 डिग्री के मीनार को। तो देखिए ये आपका बन गया 45 डिग्री का मीनार बन गया। कितने डिग्री का बना भाई, 45 डिग्री का। अब देखिए 45 डिग्री के बनने के बाद अब क्या कर रहा है इसी में 60 डिग्री और, तो देखिए ये बन गया आपका 60 डिग्री का मीनार। ठीक है, अब हम लोग इसी में मान दे देते हैं कि माना कि ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया और बीच में जो बचा वो आपका क्या है, ये डी है। बात समझ गए कि नहीं। तो देखिए अब क्या है कि इसमें कहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक बिंदु की जो ऊंचाई भवन की शिखर की है वो संचार मीनार की मतलब यहाँ से लेकर मतलब सी और डी से लेकर के 20 मीटर ऊंचे भवन का मान दिया है और मुझे डी और ए के लेकर मुझे नहीं दिया है। तो यही मुझे क्या रख देना है, एच हाइट रख देना है। तो यहाँ तक आपको बात को समझा चुके होंगे और समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप बात समझें। तो हम लोग यहाँ पर अब लिखते हैं माना संचार का। ठीक, हमको संचार ही देखना है। ठीक, संचार ही दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं माना संचार की संचार की मीनार क्या है, संचार की मीनार की ऊंचाई लिखो। ऊंचाई कितनी है भाई, अब तो हम लोग कह सकते हैं एडी है। क्या है, बराबर में एडी। तो देख रहा होगा एडी है, एच बराबर एडी हो गया। तो अब हम लोग यहीं पर लिखते हैं किसकी, अब भवन की, किसकी, ये भवन है। तो अब भवन की ऊंचाई कितनी है भाई, भवन की ऊंचाई। तो भवन की जो ऊंचाई है वो मुझे कितनी दर्शा रही है, तो भवन की जो ऊंचाई है वो डीसी है, डी और सी। तो इसको लिखेंगे डीसी बराबर 20 मीटर। तो कितनी, डीसी बराबर 20 मीटर हो गया। अब हम लोग लिखेंगे माना बिंदु पर वह बिंदु क्या होगा जिस जो बी पर है। ठीक, क्या होगा, बी पर होगा। तो माना बिंदु पर वह किस बिंदु पर है, तो बिंदु बी पर सभी हैं। किस बिंदु पे, बी पे सभी हैं। तो भवन तो हम लोग कह सकते हैं भवन सहित मीनार की जो भी ऊंचाई होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पर भवन व मीनार की, किसकी, मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ए सी। देखो ए और सी कहाँ है भाई, ए और सी, ये पूरी भवन, ये भवन है और इसके ऊपर बना हुआ एक मीनार है। ठीक, तो ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो हमको भवन और मीनार की दोनों पूछा है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी बराबर 20 प्लस एच के अकॉर्डिंग से। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। माना संचार मीनार की जो पूरी हाइट है यहाँ से यहाँ तक हाइट है तो एडी है। माना भवन की जो ऊंचाई है तो डीसी है 20 मीटर। फिर माना बिंदु बी पर दोनों आकर मिल रहे हैं। ठीक है, तो भवन व मीनार की दोनों की ऊंचाई क्या है, एक तो एसी पूरा है, फिर क्या है आपका, एसी पूरा है। तो एसी क्या है आपका पूरा, एडी से लेकर हम लोग 20 माने और एडी क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा। तो सी और डी कितना 20 है। तो इन दोनों को मिलाकर हम लोग आसानी से लिख चुके हैं। तो अब देखते हैं हम लोग इसको आगे से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एक समकोण। क्या लेंगे, एक समकोण। तो लिखेंगे हम लोग
समकोण त्रिभुज बी सी डी, सबसे पहले बी सी डी लेंगे, तो बी सी डी में, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बी सी डी में हम लोग लेते हैं, तो बी सी डी आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लेंगे डी, और लंब बटे क्या हो जाएगा आपका, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार किसका होता है मित्र, tan, तो tan कितना है 45 डिग्री का हम लोग लेंगे, tan 45 डिग्री का लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी सी बराबर डी सी बटे हो जाएगा बी सी, डी सी बटे क्या हो जाएगा आपका, तो बी सी हो जाएगा, तो हम लोग आराम से tan 45 अंश का मान 1 होता है, और डी सी आपको पता है, तो डी सी आपको पता ही है, तो डी सी आपका कितना दिया हुआ है, कहाँ गया डी सी दिया है 20 मीटर बटे बी सी, अब हमको बी सी तो भाई पता ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बी सी। बात समझ गए कि नहीं, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, तो हम लोग बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ से बी सी का जो मान होगा कितना प्राप्त कर लेंगे, तो यहाँ पर बी सी का मान जो होगा वो हमको 20 मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बी सी का मान हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं, अब तक तो किसका देखे, साइन tan 45 का देखे, अब हम लोग tan 60 का देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग उसी प्रकार से जैसे इसको देखें, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे tan थीटा, और tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, किसमें हम लोग देखेंगे, तो आप बता सकते हैं ए बी सी में हम लोग देखेंगे। बात समझिए, अब तक तो इसके पहले हम लोग इसमें बी सी डी में देखे थे, पर ए बी सी में अब हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या काम कर सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो ए सी हो जाएगी, बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगी वो बी सी हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात हम लोग आसानी से समझें, तो क्या हो जाएगा, ये tan 60 डिग्री बराबर ए सी का जो मान है, तो ए सी का मान देखिए कितना दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग लिखे भी होंगे ए सी का मान, तो देखिए ए सी का जो मान हो है वो कितना डिग्री दिया हुआ है, ऊंचाई, भवन व मीनार की दोनों की ऊंचाई जो है 20 प्लस एच दिया है, कितना दिया है 20 प्लस एच, तो ए सी का मान 20 प्लस एच हो गया बटे बी, अब देखो सॉरी ए सी का मान 20 प्लस एच हो गया, अब बी सी का मान मुझे नहीं पता है, तो हम लोग बी सी का मान वैसे ही रख लेते हैं, तो tan 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 3 हो जाएगा, और बराबर के 20 प्लस एच, अब बी सी का देखिए बी सी का मान 20 है, ठीक, बी सी का मान यहाँ पर 20 है, तो हम लोग 20 रख देंगे। तो इतनी बात समझ में आपको आ गया है, तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा आपको 20 अंडर रूट में 3, इसका इधर गुणा करेंगे, तो ये बराबर 20 प्लस एच के अकॉर्डिंग से हो जाएगा। तो ठीक, इतनी बातें आप समझ में गए होंगे, और इतनी बात समझ में आने के बाद अब हम लोग देखो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये और ये, ठीक, तो देखिए अब इतना और इतना हो गया, तो अब देखिए h को इधर भेजेंगे, तो h बराबर इतना, और ये 20 माइनस के 20 अंडर रूट में 3 हो जाएगा। अब इतनी बात आप समझ गए होंगे, और ये 20 और ये 20 आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन लेंगे, तो h बराबर हो जाएगा 20 अंडर रूट में कितना हो जाएगा आपका, तो माइनस यहाँ पर अंडर रूट में, अब हम लोग अंडर रूट में क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 3 माइनस 1 के अकॉर्डिंग से, तो h का मान हम लोग कितना लिख सकते हैं 20 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस 1 के अकॉर्डिंग से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि h का मान कितना हो गया 20 ब्रैकेट में अंडर रूट माइनस 1 के अकॉर्डिंग से, इतना आपको h का मान प्राप्त हो गया है, कितना h का मान प्राप्त हो गया है। तो अब h अब आप आसानी से निकाल सकते हैं कि देखिए BC का मान इतना था, तो अब सब इसी में रख देंगे, तो देखिए BC अब इसी में h का है, h का मान कितना आ गया है, तो 20 है, अंडर रूट में 3 माइनस 1 है, तो अब इसी में हम रख देंगे, तो सारे चीज़ का मान प्राप्त हो जाएगा आसानी से मुझे। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखते हैं। कहा कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। कैसी मूर्ति लगी है, एक ऊंची मूर्ति लगी है, तो भूमि के एक बिंदु से भूमि का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग एक शिखर बनाएं, क्या बनाना है मुझे, तो हम लोग यहाँ पर एक शिखर बनाते हैं। देखिए ये आपका शिखर है एक प्रकार से, तो ये आपका शिखर बन गया, ठीक, और शिखर बनने के बाद कहा एक बिंदु से मूर्ति का उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
तो सिर्फ शिखर से ही उस मूर्ति का जो उन्नयन कोण होगा वो 60 डिग्री है। तो उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब देखिए उसी से उस क्या हो जाएगा कि अब दूसरे जहाँ से ये है वहीं से उसका कोण जो हो जाएगा वो 45 डिग्री का हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जब यहाँ बनाएगा तो ये कितने डिग्री का बना देगा भाई, 45 डिग्री। अब जितना कहेगा फिर उन्नयन कोण का कितने डिग्री बना रहा है ये, तो ये उन्नयन कोण का बना रहा है। तो ये उन्नयन कोण का जब ये बनाएगा तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो हम लोग मान को आराम से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मान सकते हैं कि जो जो ये पेडेस्टल का मान है वो कितना है, एच है। कितना है, एच मान सकते हैं। तो इतनी बात तो हमको समझ में आएगी। और एच बराबर कितना मान सकते हैं, दिया हुआ है शिखर का मान 1.6 मीटर दिया है। कितने, इतने मीटर। अब देखिए सी और डी मुझे नहीं दिया है तो इसको एच मान लो। ठीक, क्या मान लेंगे हम लोग, एच मानेंगे। और ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माना पेस्टर, माना पेडेस्टल माना पेडेस्टल कितना आपका दिया है, एच। पेडेस्टल कितना दिया है, एच दिया हुआ है। और मूर्ति की ये देखो, ये जो ये है, ये यहाँ से यहाँ तक ये मूर्ति की लंबाई है, एडी तक। एडी से ये किसकी लंबाई, मूर्ति की लंबाई। और मूर्ति की लंबाई भाई मुझे कितना दे रखा है, तो हम लोग मूर्ति की लंबाई को हम लोग 1.6 मीटर दिया है। तो हम लोग कह सकते हैं अब ये कैसा त्रिभुज बना रहा है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, एक समकोण त्रिभुज बी सी डी में। तो बी सी डी, ओनली बी सी डी में देखेंगे। तो इसमें हम लोग बी सी डी में देखने के बाद तो देखिए अब क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज लिए हैं। तो समकोण त्रिभुज हम लोग 45 को देखेंगे तो ये tan हो जाएगा। tan 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो ये डी हो जाएगा। फिर डी के बाद क्या हो जाएगा, बी या तो सी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ tan 45 अंश का मान 1 होता है और डी का मान मुझे पता ही नहीं, मतलब h माने हैं। तो डी का मान कितना माने हम लोग, तो h। तो यहाँ h लिखेंगे और बी का मान कितना हो जाएगा मित्र आपका, तो बी हमको कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पर हम लोग बी रखेंगे। ठीक, तो अब देखिए बी हम लोग मान रख दिए। तो अब मान, इतना मान रखने के बाद देखिए जब ये इधर जाएगा तो बी बराबर कितना हो जाएगा मित्र आपका, h हो जाएगा। ठीक, बी का मान कितना हो गया, h हो गया। तो अब इसी प्रकार से हम लोग दूसरे, आप 60 वाले को देखेंगे। तो 60 वाले को देखने के बाद, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं, अच्छे से मैंने लगा दिया है। तो इतना और tan 45 का मान इतना, तो tan 45 का मान एक रखे, एच डी बराबर एच माने ही है। बी कुछ नहीं दिया, बी मैंने रख दिया, तो बी बराबर एच मान रखा है मैंने। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया है। तो अब हम लोग दूसरा लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब समकोण को दूसरे लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। मतलब अब तक तो हम लोग किस में देखे थे, किस में, डी वाले में देखे थे, मतलब बी सी डी में। पर अब लोग देखेंगे ए बी सी में। तो ए बी सी में हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे tan थीटा ए सी बटे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर बी सी हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ गए होंगे। tan ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी। तो बी सी हो गया। अब बी सी के बाद अब हम लोग लिखते हैं tan 60 अंश का मान लिखना है। तो tan 60 डिग्री बराबर, तो ए सी का मान कितना दिया है, सबसे पहले हम लोग ए सी का मान ही देख लेते हैं। तो ए सी का मान देखिए, एच दिया वो 6.1 दिया था, तो एच प्लस 1.6, एच प्लस 1 पॉइंट आपका 6 हो जाएगा। और देखिए बी सी का मान कुछ नहीं दिया है, तो बी सी का मान कितना दिया है, एच। मान सकते हैं हम लोग, तो इतना हम लोग तो मान ही सकते हैं। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो tan यहाँ जब हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मित्र आपका √3। तो h प्लस 1.6 बटे एच। अब तो इधर तो एच हम लोग क्या करेंगे, तो इधर देखते हैं हम लोग एच क्या करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे। तो एच गुणा करने पर √3 बराबर क्या हो जाएगा, h प्लस 1.6 के। ठीक है, 1.6 के। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसको आसानी से सॉल्व क्वेश्चन को कर सकते हैं।
ठीक है। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, ये अंडर रूट हो गया और ये h हो गया, तो h और h को हम लोग क्या करेंगे, एक साइड बुलाएंगे। तो देखो h अंडर रूट में 3 और ये प्लस में इधर आएगा, h हो जाएगा माइनस में, बराबर 1.6 के। अब h क्या हो जाएगा मित्र, आपका कॉमन हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 1.6 के। तो इतनी बातें हम लोग कर लिए। अब करने के बाद अब हम लोग इसको आसानी से क्या काम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद अब क्या होगा कि इसमें जब हम लोग देखो इसमें घटाएंगे तो भी मान मुझे कुछ, तो देखिए अब इतना हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉरी ये सॉल्व किए हैं, तो देखो क्या होगा, h बराबर आपका हो जाएगा 1.6 और अंडर रूट 3 माइनस 1। अब यहीं पर हम लोग लिखते हैं हर का प्रमेयीकरण करने पर। ठीक, अब देखो इसको यहीं पर, तो यहाँ लिखेंगे हर का प्रमेयीकरण करने पर। अब हर का प्रमेयीकरण करने पर तो अब लिखेंगे h बराबर 1.6 इंटू, ठीक है, इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अंडर प्लस हो जाएगा, जो माइनस में है तो ये प्लस हो जाता है। ठीक, तो ये माइनस में ही रहेगा, फिर इसके बाद जब हम लोग इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में। इतनी बात समझ गए। तो अब इसके साथ हम लोग गुणा करेंगे 1.6 अंडर रूट में 3 प्लस 1 के, बटे जब इसका करेंगे तो ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब देखिए अब इसका फिर माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, 1 का स्क्वायर करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा, अब इतना हम लोग लिखे h बराबर, ठीक, 1.6 अंडर रूट में 3 प्लस 1 के। अब इसका जब करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1.6 अंडर रूट में 3 प्लस 1 बटे इसमें से घटाएंगे 2, तो इसको हम लोग काट देंगे। तो h बराबर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, जब काटेंगे तो 0.8 अंडर रूट में 3 प्लस 1 के, बटे कितना, बटे कुछ भी नहीं होगा। तो h का मान मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, तो h का मान मुझे आसानी से 0.8 अंडर रूट में 3, तो यही मेरा हाइट का मान हो जाएगा और यही मेरा h का मान हो जाएगा मित्र। तो यहाँ तक आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपको 8 तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो चैप्टर्स है एक ही पॉइंट है पर लंबा क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन बड़े इजी हैं। ठीक, तो क्वेश्चन लंबे होने से मतलब नहीं होता है, आपको एक बार बेस पता हो जाए तो सारे क्वेश्चन को आप निपटा सकते हो, अच्छे तरीके से निपटा सकते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, लास्ट वीडियो होगी इसकी, 9.1 को ख़त्म हो जाएगी। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे सर्कल, वृत्त को पढ़ेंगे। तो वृत्त को फिर से हमको अच्छे से समझ